छात्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले भाग के अंदर थेल्स प्रमेय पढ़ा था और थेल्स प्रमेय के संबंधित आज हम इसके प्रश्न करते हैं, जो कि प्रश्नमाला 11.2 में है। इसका पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजें AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC हो, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन के आपको मान निकालने हैं। इसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसके अंदर D व E इस प्रकार है कि D BC समांतर है। BC के समांतर एक रेखा है जो यहाँ पर क्या है, D और E है, और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो आपको इसके अंदर AD, DB और AE का मान दे रखा है, AC का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये हल के अंदर लिखना है, ठीक है, ये हल के अंदर ही लिखना है, आप प्रश्न लिखने के बाद में वापस। तो इसमें आपको AD का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, DB का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर और AE का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपको AC का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों समांतर लाइन है, तो इसका अनुपात AD बटा DB और इसके बराबर कौन हो जाएगा, AE बटा EC। ये कैसे आया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जिस जिसका मान दे रखा है उसका मान लिख दो। AD का मान आपको दे रखा है 6 बटा DB का मान दे रखा है 9, फिर बराबर AE का मान दे रखा है 8, और यहाँ पर EC का मान दे नहीं रखा है, तो EC ये है। तो अपनी इस EC का मान किस रूप में लिखेंगे, AC माइनस AE घटा देंगे तो पीछे किसका मान बच जाएगा, EC का बच जाएगा। तो इसके अंदर पूरी में से इसको कम कर देंगे तो पीछे ये शेष बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, AC माइनस AE, इस रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर AE का मान भी 8 दे रखा है और AC का मान अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दो 6 बटा 9 बराबर 8 बटा AC माइनस 8। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करने पर क्या आएगा, इस AC को पूरा 6 से, AC माइनस 8 को 6 से गुणा करेंगे तो AC माइनस 8, और इधर 9 को किससे करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। अब क्या हो जाएगा, AC पूरा 6 को इसके अंदर गुणा कर दो, या 6 को उधर की उसमें ले जाएंगे, भाग के अंदर ले जाओ। तो यहाँ से AC माइनस 8 बराबर 9 इंटू 8 बटा 6। अब देखो 3 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 2 बार गया, ऊपर 3 बार गया, और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया। तो AC माइनस 8 बराबर 12 हो गया। तो AC बराबर 12 प्लस 8, तो AC का मान क्या आ गया, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात पूरी AC लेकर C तक कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पूछ ले AEC का मान कितना है, तो पूरे AC 20 में से आप 8 घटा देंगे तो पीछे शेष EC का मान आ जाएगा। इस प्रकार अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर भी एक त्रिभुज है ABC और इसके BC के समांतर क्या है, DE है। इसके अंदर में देखो AD बटा DB, इसका और इसका अनुपात आपको दे रखा है, और पूरी AC आपको दे रखा है, और CE का मान, EC का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है AD बटा DB का मान क्या दे रखा है, 4 बटा 3, और AC का मान क्या देखा रहा, 20.4, और आपको EC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है, अतः क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह हो जाएगा। यहाँ पर इसका अनुपात लिख दो,
AD/dB का मान पूरा 4/13 है ये, बराबर में AE का मान अपने पास नहीं है और इसी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसी का मान तो नीचे ज्ञात करना, वही लिख दो। अब AE का मान किस रूप में लिखेंगे? AE का मान ऐसे लिख देंगे AC माइनस EC, पूरी AC में से इसी को घटा देंगे तो पीछे AE बच जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? AC माइनस EC। अब यहाँ से AC का मान आपको 20.4 दे रखा है और इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/13, AC का मान है 20.4 माइनस EC और यहाँ पर आ जाएगा EC। अब क्या करेंगे इसका? फिर एक गुणा कर लेंगे। EC को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 4EC बराबर 13 कोष्टक 20.4 माइनस EC, ये हो जाएगा। अब 13 को क्या करेंगे? इस पूरे कोष्टक से गुणा कर देंगे। तो मैं यही गुणा कर देता हूँ, 13 इंटू 20.4 और यहाँ पर भी किससे गुणा हो जाएगा? 13 इंटू EC। अब क्या करेंगे? 13 EC हो गए, ये कितना? 13 EC इधर आएंगे तो 4 EC और 13 EC इधर जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? टोटल 17 EC। कितने हो जाएंगे? 17 EC और यहाँ पर 13 इंटू 20.4। तो यहाँ से अपन का EC का मान कितना आ जाएगा? EC बराबर 13 इंटू 20.4/17। तो इसको आप हल कर देना। तो हल करने के बाद इसका मान आएगा 15.6 सेंटीमीटर, आपका इसी का मान आएगा। इस तरह अभी तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में भी यही करना है। एक त्रिभुज है ABC, इसके अंदर में BC के समांतर एक DE रेखा है जो इसके समांतर में है। अब इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या दे रखा है? AD/dB का मान दे रखा है 7/4 और AE का मान दे रखा है 6.3 और AC का मान क्या दे रखा है? ज्ञात करना है। अब इसके अंदर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है? BC समांतर D। जब तीसरी रेखा किसी दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो तो उसके अंदर कौन सा प्रमेय लगता है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, इसके पीछे लिखना है कोष्टक में। तो यहाँ हो जाएगा AD/dB बराबर AE/EC। तो यहाँ लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। ओके, अब इसके अंदर किसका मान दे रखा है? AD/dB का मान दे रखा है 7/4, आपको AE का मान दे रखा है 6.3 और आपको EC का मान नहीं दे रखा है और AC का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसको पूरे का मान ज्ञात करना है और EC का मान यह है। अब इस EC को पूरे के रूप में कैसे लिखेंगे बताओ? तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर AC माइनस AE, ऐसे लिख सकते हैं। पूरी AC में से AE को घटा देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? EC बच जाएगा। तो इसी की जगह ये लिख दिया। तो इसके अंदर आपको AE का मान दे रखा है तो लिख देंगे 7/4 बराबर 6.3 बटा AC माइनस 6.3। अब यहाँ से आपको AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? 7 को इस पूरे से गुणा हो जाएगा तो क्या 7AC माइनस 6.3 इंटू 7, 6.3 इंटू 7 बराबर में क्या हो जाएगा? 6.3 इंटू 4। अब क्या हो जाएंगे? इसका गुणा कर लो 7AC। अब इसको पूरा उधर लेके चला जाता है 6.3 इंटू 4 प्लस 6.3 इंटू 7। अब क्या करेंगे? ये उधर चला गया, किस में हो गया? प्लस में हो गया। अब इसमें 6.3 कॉमन ले लेते हैं वापस। 7AC बराबर 6.3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया? 4 प्लस 7, तो 7AC बराबर 6.3 इंटू कितना हो गया? 11। ओके, अब AC का मान 6.3 इंटू 11/7। अब 7 9 63, तो इधर से पॉइंट और नीचे 10 लगे और इसका इससे कितना हो गया? 9 बार। तो यहाँ AC बराबर 11 99 और बट्टे में कितने हैं? 10।
तो 9.9 सेंटीमीटर आपका किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। इस तरह हमारा ये प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्न है। अब इसका एक चौथा प्रश्न है जो हम अभी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोटबुक में डायरेक्ट उतारने हैं। तो अब हमारा पहले का चौथा प्रश्न है, AD का मान 4x - 3, AE का मान 8x - 7, BD का मान 3x - 1 और CE का मान 5x - 3 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या देखो, एक त्रिभुज है ABC, इसके अंदर क्या है, BC के समांतर D एक रेखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE। जब ये समांतर हो तो इसके अनुपात क्या हो जाएंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कहाँ से आया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। ठीक है। अब इसके अंदर AD का मान क्या है, 4x - 3 बटे DB का मान है BD 3x - 1 बराबर AE का मान है 8x - 7 बटा EC 5x - 3। अब यहाँ से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान। कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे अपन, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4x - 3 गुणा 5x - 3 बराबर 8x - 7 गुणा 3x - 1। अब इसके अंदर गुणा कैसे करेंगे, 4x को 5x से गुणा किया, 20x स्क्वायर, फिर 4x को -3 से गुणा किया, माइनस के 12x, फिर -3 को +5x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस के 15x, -3 को -3 से गुणा किया प्लस के 9। इसी प्रकार 8x को 3x से गुणा किया 24x स्क्वायर, 8x को -1 से गुणा किया माइनस के 8x, 7 को +3 से गुणा किया 21x, फिर -7 को -1 से गुणा किया प्लस के 7। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हल कर देंगे सजातीय पदों का। 20x स्क्वायर इधर है और 24x इधर है, तो इनको क्या करेंगे, एक तरफ लेके आ जाएंगे हम सबको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20x स्क्वायर और उधर से 24 आएंगे तो माइनस का 24x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 12x उधर से आएंगे तो प्लस का 8x और प्लस का 21x, और इधर ये माइनस के 15x और 7 उधर ही पड़े हैं, इसको माइनस के इधर ले लेते हैं। तो इसको हल कर देते हैं, 24x स्क्वायर में नहीं 20x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर गया तो माइनस के 4x स्क्वायर बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस के 12x और प्लस के 8x, तो कितने हो गए, माइनस का 4x। तो यहाँ पर तो हो गए माइनस का 4x और प्लस का 21x, तो 21x में से -4 गए तो पीछे कितने बच गए, 17। तो 17x में से 15x गए तो पीछे बच गए प्लस के 2x, और यह कितने हैं, बराबर में माइनस के 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेंगे, सभी को एक तरफ लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से पूरे में से -2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर में माइनस के 2 हो गए। अब क्या करेंगे, ये उधर जाएंगे, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का x बराबर -2 बटा -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस का x बराबर 1, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा करने पर माइनस के 2x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x। देखो
माइनस के 2x में से एक x गया तो माइनस का x बच गया, और गुणा करो इन दोनों का तो माइनस का 2x² आ रहा है, तो बराबर में क्या हो गया 0। अब इसके दो के जोड़े बनाएंगे। अब इसमें से तो कॉमन आ रहा है 2, तो x² माइनस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो पीछे यहाँ क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन है 1, तो ये यहाँ पर भी x माइनस 1 बराबर में क्या है 0। अब इस पूरे में से x माइनस 1 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बच गया 2x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर, 2x प्लस 1 को भी 0 के बराबर थे। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/2, तो x के मान कितने आ गए 2, एक तो आ गया 1, एक माइनस का 1/2। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या पहले का चौथा था। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। तो हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC क्रमशः D व E पर बिंदु स्थित है। निम्न प्रश्नों के दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC नहीं होने की जानकारी देनी है। आपको क्या रखा है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आपको इनके अनुपात दे रखे हैं, तो आपको इस अनुपातों को देखकर ये बताना है कि ये दोनों लाइन समांतर है या नहीं है। तो बताओ ये दोनों लाइनें समांतर होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात चेक करेंगे, यदि दोनों का अनुपात समान आ रहा है तो ये इस लाइन के क्या है समांतर है। तो सबसे पहले ABC DE। अब यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले AD/DB इसका अनुपात निकालेंगे। तो इसका अनुपात क्या आएगा देखो, तो AD का मान अपन को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, और DB का मान अपन को दे रखा है। DB का मान मतलब इस रूप में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे A और D का मान 8 दे रखा लिख दिया। उसके बाद D और B, DB का मान अपन को AB के रूप में दे रखा है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसका मान पूरी AB में से AD को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB माइनस AD, तो इसका मान क्या आ जाएगा 8/AB का मान है 12 माइनस AD का मान कितना है 8, 12 में से 8 गया, पीछे कितने बच गए 8/4, तो ये किसका अनुपात आएगा AD/DB। तो AD/DB का अनुपात क्या हो गया 2/1। अब क्या करेंगे तथा अब किसका अनुपात ज्ञात करेंगे AE/EC का अनुपात ज्ञात, इसका भी अनुपात ज्ञात करो, 2:1 आता है या नहीं आता है। तो AE का मान दे रखा है 12 और EC का मान जो है AC का मान दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे AC माइनस AE कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे AC माइनस AE 12 AC का मान कितना है 18 माइनस AE का मान कितना है AE 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12/18 में से 12 गए, पीछे कितने बच गए 6, तो यहाँ पर किसका अनुपात आएगा AE/EC का अनुपात आ जाएगा। तो ये किसका अनुपात हो जाएगा 2/1। अतः इन दोनों का अनुपात क्या है समान है। देखो इसका अनुपात भी आया AD/DB 2/1, तो यहाँ पर भी देखो AE/EC का अनुपात भी क्या आया 2/1। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ 1 व 2 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC में BC समांतर DE। इस तरह आपको ये प्रश्न करने हैं। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, इसी तरह ये तीसरा प्रश्न है, इसी तरह ये चौथा प्रश्न है। तो अभी तीनों में से कोई भी एक प्रश्न करवा दो, बाकी आपको स्वयं को करना है। तो हम चलते हैं तीसरा प्रश्न ही कर लेते हैं।
तो तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं इसमें। AD का मान देखिए, इसके अंदर बना तीसरा एक त्रिभुज बनाया ABC और यहाँ पर क्या हो जाएगा D और E। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर सबसे पहले AD बटा DB का अनुपात चेक करेंगे। तो AD का मान दे रखा है 10.5 और DB का मान, D और B का मान 4.5। तो यहाँ से पॉइंट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर AD बटा DB का मान क्या हो गया 105/45। अब दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा 21 बार। इसके अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। और 3 से कट रहे हैं ना, 3 को 7 बार और 3 का 3 बार। तो इसका अनुपात आ गया 7:3। अब किसका ज्ञात करेंगे AE बटा EC। तो AE का मान तो है 2.8 सेंटीमीटर और E और C का मान AC के रूप में दे रखा है। तो इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे AC माइनस AE। तो क्या हो जाएगा 2.8 बटे AC का मान कितना है 4.8 माइनस 2.8 घटा दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.8 में से 2.8 गए तो पीछे कितने बच गए 2। कितने बच गए 2 बच गए। तो 2.8 बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही पॉइंट हटा नीचे क्या लग गया 0। तो यहाँ से आ जाएगा AE बटा EC बराबर 28/20। तो इसको हल करेंगे तो 1.4। इसका अनुपात देख ले कितना है, इसके दोनों के अंदर भाग किसका जाता है। देखो 4 का भाग 7 बार और 4 का भाग 5 बार। तो इसका अनुपात क्या हो गया AE बटा EC बराबर 7:5। इसका अनुपात ये आया। और AD बटा DB का अनुपात आ गया 7/3। अब समीकरण 1 व 2 से अपन को क्या मिला, स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC में DE व BC समांतर नहीं हैं। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न करना है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको होमवर्क के अंदर ये दोनों प्रश्न आपको नोटबुक में पूरे मिलाने हैं। तो हम अगली क्लास में करेंगे प्रश्न संख्या 3। आज के लिए धन्यवाद।